बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम 1.1 में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट आउटलाइंस देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, types of matrix, addition and subtraction of matrix, multiplication of matrix, multiplicative inverse of a matrix, solution of simultaneous linear equations। 1.66 एक्सरसाइजेज है इसकी, जिसमें से आज हम 1.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिस पे हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं? The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मैथ्स के फील्ड में यूज़ होते हैं, फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, स्टैट्स में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में और साइंस की तमाम अदर दूसरी ब्रांचेस में भी यूज़ होते हैं। मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। आजकल के दौर में, कंप्यूटर साइंस के दौर में, मैट्रिक्स जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि एमसीक्यूज़ के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है, आ भी सकता है। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, who first developed theory of matrix in 1858। जो मैट्रिक्स का आइडिया है वो आर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले ये डेवलप किया। सबसे पहले आर्थर कैले इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 19th सेंचुरी 1858 में मैट्रिक्स का आइडिया डेवलप किया। इसके कितने एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं? सबसे पहले आर्थर कैले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। सबसे पहले इसका नेम, 19th सेंचुरी, किस सेंचुरी में उसने डेवलप किया, उसकी बुक का नेम क्या था? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। इस 2 लाइंस में से आपके 4 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए। अब हम करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? आ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is said to be a matrix। रेक्टेंगुलर एरे, अब रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो रियल नंबर्स अगर हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद हों, रियल नंबर हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद हों 0, 1, 2, 3, 4 and 7, उसको इस फॉर्म में लिखना 1, 3, 4, 7, 2, 0 और फिर उसको ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना। जैसे अब ये हमारे पास नंबर हमने लिख लिए, इसको अगर मैं ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देती हूँ तो ये हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स। इसमें ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया तो ये बन गया मैट्रिक्स। सिमिलरली 0, 1, 3, 4 ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया, ये एन अदर एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स A, B, C, M, N एक्सेट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। A, B, C से लेके हम इसको किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। उसके बाद है हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज़ एंड कॉलम्स करते हैं क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटाइटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ओके, हमारे लिए उन्होंने कहा है मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होता है तश्कील देने के लिए। मैट्रिक्स को तश्कील देने के लिए हमारे लिए रोज़ और कॉलम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ए इक्वल 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। अब रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या है, ये रो की डेफिनेशन है हमारे पास लिखी हुई इन मैट्रिक्स ए। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि इनको मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास कैपिटल लेटर ए से ये डिनोट हो रहा है। मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। रियल नंबर्स है, उसको फॉर्मेशन की हुई है, उसको ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। और इन रियल नंबर्स जब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इन रियल नंबर्स को जब हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स की एंट्रीज बन जाती हैं। मीन्स के मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर होते हैं वो इनकी एंट्रीज बन जाती हैं, इनको हम कहते हैं एंट्रीज। अब उन्होंने क्या कहा, इन मैट्रिक्स से द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। मैट्रिक्स ए में जो एंट्रीज अभी हमने पढ़ा है, एंट्रीज क्या होती हैं, जो मैट्रिक्स में हम रियल नंबर को क्लोज कर देते हैं, मीन्स के ये 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, ये इसकी एंट्रीज हैं। ओके, अब हॉरिजॉन्टल वे, ये जो वे है ऐसे हमारे पास जाता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल वे। जो चीज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में होती है वो हमारी होती है रो होती है। अब कॉलम क्या होता है, बी इक्वल 2 3 5 0 1 -1 3 2 1। अब इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी डिनोट की गया अल्फ़ाबेट से, रियल नंबर को हमने ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया, ये मैट्रिक्स बन गया, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। अब वो एंट्रीज़ जो कि वर्टिकल हों, मीन ऐसे हों, ये होती है कॉलम। अब ये 3 कॉलम है, इसीलिए हम सी अगर लिखेंगे तो वो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए C1 C2 C3 से हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है रियल नंबर को ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना, उसकी फॉर्मेशन करना होता है मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ भी हमने इधर पढ़ लिया, कॉलम्स भी हमने इधर पढ़ लिया। अब नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इज ऑर्डर। वो इसके ऑर्डर को स्पेसिफाई होता है वजाहत करना, वो इसकी स्पेसिफाई करती है, वो इसकी वजाहत करती है। फिर से पढ़ते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ या नंबर्स की जो क्वांटिटी होती है वो इसकी ऑर्डर होता है। इफ़ आ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसको M से हमने, अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, उसको हमने M से डिनोट कर दिया, हैज़ M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, देन M इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M बाय N। फॉर एग्ज़ाम्पल M हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 1 0 2। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, 1 2 3, ये हमारे पास एक रो है, यहाँ हम लिख देंगे R1। 1 0 2, ये हमारे पास सेकंड रो है, यहाँ हम लिख देंगे R2। इट मीन्स कि इसकी 2 रोज़ हैं। तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तो 2 इसकी रोज़, उसके बाद कॉलम्स देखते हैं, ये वर्टिकल वे में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, C1 C2 C3। तो 2 बाय कितने कॉलम है, 3। तो इट मीन्स कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 3 का।
हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ऑर्डर होता है वो रोज़ बाय कॉलम होता है। अगर हम पहले कॉलम और फिर रो कर देंगे कि खैर है ये तो सही हो जाएगा, हमारा हमने किया तो सही है, वो हमारा रॉन्ग होगा। ऑर्डर फाइंड करने का तरीका यही है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इज ऑर्डर। पहले रोज और फिर कॉलम्स, तो ये हमारा ऑर्डर स्पेसिफाई कर देगा। इसी तरह इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसकी 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थी, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 2/3। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, मैट्रिक्स को n से डिनोट किया है। अब अगर हम करते हैं R1 R2 R3, 3 इसकी रोज़ हैं, बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 इसके कॉलम है, सो 3/3। इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है 3/3। इट मीन्स के 3 रोज और 3 कॉलम्स। उसकी अगली एग्जांपल है p = 3 to 5, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसकी 1 ही रो है, ये रो 1 R1 और इसके कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा C कॉलम 3, तो इट मीन्स 1/3। और ये बीच में हम डैश लगाते हैं, जो कि लगानी इम्पोर्टेंट है। 1/3 हमारे पास इसके ऑर्डर हमने इसका लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारे पास डैश है, इसको हम डैश कहेंगे, ये माइनस नहीं है। कोई बच्चा ऐसा ना कहे कि 1 - -3, ये माइनस नहीं है, ये हमारे पास डैश है, जो बाय लगाने से पहले और बाय लगाने के बाद हमें लगानी होती है, ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि ये हम ऑर्डर फाइंड करने हैं। अगर शॉर्ट में हम कहें तो ये हमारे पास ऑर्डर का रूल है कि हम बाय भी लगाते हैं ऑर्डर में, और ये भी हम डैश भी लगाते हैं, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। अब हम आगे चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। A एंड B हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, देन A इज सेट टू बी इक्वल टू B। A हमारे पास B के इक्वल, हम कैसे कहेंगे कि ये A B के इक्वल है, एंड डिनोटेड बाय A = B इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल सबको पता है, इक्वल का साइन ये होता है, इसको डिनोट किससे किया जाता है A = B। A = B ज़रूरी नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स में ये ज़रूरी है कि ये इक्वल हो। A और B है, M और N है, X और Y है, C D है, कुछ भी हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स हम सिर्फ मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास हो कोई भी अल्फ़ाबेट सकता है, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स की ट्रांसलेशन यही है, डेफिनेशन यही है कि ये इक्वल हों। और उन्होंने कहा है इफ़ एंड ओनली इफ़। क्यों, किस तरह ये होगा इक्वल, इसके टू पॉइंट्स हैं। द ऑर्डर ऑफ A = द ऑर्डर ऑफ B। 1 पॉइंट क्या है कि A का ऑर्डर B के ऑर्डर के इक्वल हो। कैसे, ऑर्डर अभी हमने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है 3/3 1/2। इट मीन्स, एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी दूँ, इसी में से एक हमने M किया, एक हमने N किया, ओके। अब हमने इन दोनों को इक्वल लेके आना है। हमने क्या कहना है, M इक्वल है N के। ये मैं आपको पहले पॉइंट की एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। पहले पॉइंट की एग्जांपल में आपको क्या दे रही हूँ, M = N के है। M की हमारे पास क्या ऑर्डर है, 2/3 ऑर्डर है। M का ऑर्डर है 2/3 और N का ऑर्डर है 3/3। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, द ऑर्डर ऑफ A इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ B के। ये चीज़ समझाने के लिए कि ये दोनों ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, मैंने आपको इस चीज़ की एग्जांपल दी।
अब उसका नेक्स्ट क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल मीन्स ये अगर हमारे पास m है, ये देखिए यही ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 है, 1 0 2 है, n में क्या है 1 2 3 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 हो, यहाँ 2 है यहाँ 2 हो, यहाँ 3 है यहाँ 3 हो, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम हो। यहाँ तक तो हमारी सेम है। अब इधर 1 है इधर -1 है, ये भी इक्वल नहीं है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। उन्होंने कहा है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसकी अब एग्जांपल हम करेंगे। इस एग्जांपल में ना तो हमारे ऑर्डर सेम आए ना हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम आई, इसलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। a इक्वल है 1 3 -4 2 के एंड b इक्वल है 1 2 + 1 -4 4 -2 आर इक्वल मैट्रिक्स। उसने आपको खुद ही कह दिया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। वी सी डैट a क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b के बराबर है। कैसे, रो 1 R1 R2 1 by C1 C2 2 सॉरी 1 नहीं 2 by 2, सॉरी मुझे मेरी मिस्टेक थी। और ये क्या है R1 R2 2 by C1 C2 2, इन दोनों के ऑर्डर सेम है। और तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई कर लिया। देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स कह सकते हैं, एंट्रीज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। 1 1 इधर 3 है, इधर 2 + 1 है, 2 + 1 3, इधर -4 है इधर -4 है, इधर 2 है इधर 4 - 2 इट मीन्स 2। ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो ये थस a इक्वल b, हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, a क्या है b के इक्वल है। ये सेकंड एग्जांपल आप इसकी खुद देखिएगा, l दिया हुआ है m दिया हुआ है और उन्होंने क्या कहा है ये इक्वल नहीं है। इसमें उसने आपको बता दिया था कि ये इक्वल है, लेकिन इसमें उसने आपको खुद ही बता दिया है कि ये नॉट इक्वल है। ओके, ये आपने देखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिस पे हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। सॉरी डिस्कस हमने कर लिया है, इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, जिसके लिए ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। और वो वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं। सबकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई हैं और इसकी डेफिनेशंस आपने ज़रूर याद करनी है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। रोज़ और कॉलम्स की भी आप कर सकते हैं, लेकिन रोज़ और कॉलम्स की इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये पेपर में आएंगी। लेकिन ये जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की है, इक्वल मैट्रिक्स की है, ये ज़रूर पेपर में आ सकती है। और डेफिनेशन के साथ अगर आप इसकी एक एक एग्जांपल भी कर लें तो वो फिर आपको 2 मार्क्स की अगर डेफिनेशन होती है तो आपके पूरे 2 मार्क्स आते हैं। अगर आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन की है तो आपको चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी m वाला इसका यानी यहाँ तक तो आप इसकी कर लें। एक एग्ज़ाम्पल आपने साथ मस्ट करनी है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं। उसके अलावा अब हम 1.1 करेंगे, तो उसको करने से पहले आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये सब कुछ देख लें। और अगर आप ये सब कुछ देख लेते हैं तो आपको 1.1 आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 1.1 खुद सॉल्व कर सकते हैं।